गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको एन्युइटीज़ के बारे में बताने जा रही हूँ। एन्युइटीज़ या हम इनको पेंशन प्लान्स भी बोलते हैं, यानी कि जो कॉमनली नोन वर्ड है इसके लिए, एन्युइटीज़ के लिए, दैट इज़ पेंशंस। So let's get started with what is meant by annuities or pension plans and what are the different types of annuities which are available in India. So we all know that life insurance, it creates an, you can say, immediate estate and provides protection against dying too soon before sufficient financial assets can be accumulated, right? तो लाइफ इंश्योरेंस में जो रिस्क कवर हो रहा है दैट इज़ रिस्क ऑफ अनटाइमली डेथ, यानी कि बहुत जल्दी डेथ हो गई है, इतना अर्ली हो गई है कि आपकी फाइनेंशियल जो लाइबिलिटीज़ हैं वो कवर अप आप नहीं कर पाए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी नहीं हुई हैं, या सफिशेंट फाइनेंशियल एसेट्स जो हैं आपने अभी एक्यूमुलेट नहीं किए, और अर्ली डेथ हो जाने के कारण से जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं दे विल फेस अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स. सो द रिस्क कवर इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इज रिस्क ऑफ डेथ. But in case of annuities or pension plans, it is exactly the opposite. That is, it provides protection against living too long. That is excessive longevity. So if there is a excessive longevity, or you can say when we are living too long, so there exists a problem of you can say exhausting our savings while being still alive. तो एन्युइटीज़ जो हैं हमारा किस रिस्क को प्रोटेक्ट करती हैं कि हम एक लिमिट से बियॉन्ड जो है लाइफ जी रहे हैं, और ऐसी लाइफ जी रहे हैं जहाँ पर हमारे पास जो मनी है टू सपोर्ट दैट लाइफ, दैट मनी इज़ एग्जॉस्टेड. क्योंकि हमारी एक लाइफ की जो है एक पर्टिकुलर एज होती है जहाँ तक कि हमारा इकोनॉमिक लाइफ हम कहते हैं जिसको, जहाँ तक हम अर्न करते हैं. लाइक इन केस ऑफ इंडिया मोस्टली सैलरीड इंडिविजुअल की जो रिटायरमेंट एज है दैट इज़ 58, 60 और 65 ईयर्स. उसके बाद उनका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो ख़त्म हो जाता है, बट उनकी जो एक्सपेंसेस हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस हैं या जो डे टू डे लाइफ के एक्सपेंसेस हैं वो एज इट इज़ रहते हैं. इनफैक्ट मेडिकल एक्सपेंसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं ओल्ड एज में. तो उसको सपोर्ट करने के लिए एक रेगुलर मंथली इनकम होनी ज़रूरी है, और ये इनकम जो है एन्युइटीज़ से पूरी की जा सकती है. सो दैट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव और मेन पर्पस, फंडामेंटल पर्पस बिहाइंड बाइंग एनी एन्युइटी. फर्दर एन्युइटीज़ क्या है? एक पीरियोडिक पेमेंट है विच कंटिन्यूज़ फॉर अ फिक्स्ड पीरियड और फॉर द ड्यूरेशन ऑफ डेजिग्नेटेड लाइफ और लाइव्स. सो द पर्सन हु रिसीव्स द पीरियोडिक पेमेंट or whose life governs the duration of payment, the person is known as annuitant. तो अगर हम वर्ड एन्युइटी यूज़ कर रहे हैं तो जो पर्सन उसको रिसीव कर रहा है तो उसके लिए हम वर्ड क्या यूज़ करते हैं? एन्युइटेंट. एंड इफ़ यू आर यूजिंग द वर्ड पेंशन प्लान तो उस पर्सन को हम क्या बोलेंगे? पेंशनर. तो दोनों का मतलब सेम ही है, एन्युइटेंट हो चाहे पेंशनर हो. तो ये एक इस तरह की पेमेंट है जो कि फिक्स्ड पीरियड के लिए भी हो सकती है, या फिर जो पेंशनर है हमारा या एन्युइटेंट है, जब तक वो सर्वाइव करेगा थ्रू आउट हिज लाइफ दिस पेमेंट विल बी मेड. नाउ द एन्युइटीज़ आर पॉसिबल बिकॉज द रिस्क ऑफ एक्सेसिव लॉन्गेविटी इज पूल्ड बाय द ग्रुप ऑफ दीज थ्री, यू कैन से इट इज़ पूल्ड बाय द ग्रुप ऑफ पीपल. सो यानी कि अगर किसी एक को ही इस तरह की रिक्वायरमेंट होती लॉन्गेविटी की, तो ऑब्वियसली देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी कि आप उसको इंश्योर कर सकते हैं. तो इंश्योरेंस का फीचर ही ये है कि देयर मस्ट बी लार्ज नंबर, यानी पार्टिसिपेंट ज़्यादा होने चाहिए. तो इस तरह के लोग हैं जो कि लॉन्गेविटी की प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, तो वो सारे पुल इन करते हैं इसमें, एंड देन द इंश्योरेंस इज़ गिवन. The annuity payment, it consists of three sources like premium payments, यानी जो पॉलिसी हम ले रहे हैं तो उसके लिए हमें पहले प्रीमियम पे करना पड़ता है ड्यूरिंग द टाइम. लेट्स सपोज दैट अ पर्सन परचेजेज अ पॉलिसी एट द एज ऑफ 30.
और उसने जो है एक डेफर्ड एनुइटी ली है, यानी कि एक सर्टेन एज के बाद उसको पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। लेट्स सपोज उसने कहा है कि एट द एज ऑफ 50 ही वांट्स टू स्टार्ट रिसीविंग द पेंशन। सो फ्रॉम 30 to 50 years he has to pay the premium. This period is known as accumulation period. तो ये जो प्रीमियम उसने पे किया है उस पर उसको कुछ इंटरेस्ट भी रिसीव होता है। सो both these things they are included when the annuity payment is made. तो जब उसको मंथली इनकम मिलती है रिटायरमेंट के बाद या एक पर्टिकुलर एज के बाद, तो उसमें उसको प्रीमियम जो उसने पे किया है उसका कुछ प्रिंसिपल अमाउंट मिलता है, कुछ जो उसकी इंटरेस्ट की अर्निंग्स हैं वो उसको रिसीव होती हैं, प्लस देयर इज़ वन मोर सोर्स दैट इज़ द अनलिक्विडेटेड प्रिंसिपल ऑफ एनुइटीज़ हु डाई अर्ली, राइट। यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि एनुइटीज़ खरीद लेते हैं बट उनका उतना बेनिफिट नहीं उठा पाते बिकॉज दे डाई अर्ली, बिकॉज नो वन कैन प्रिडिक्ट द एज एट विच द पर्सन इज़ गोइंग टू डाई, एंड दिस पेंशंस आर टेकन इन द बिलीफ, ये उम्मीद करके ली जाती है कि बहुत लंबा जिएंगे। लेकिन अगर वो लंबा नहीं जीते हैं, अर्ली डेथ हो जाती है, अर्ली का मतलब है कि लेट्स सपोज 65 में हो गई बट द पर्सन एक्सपेक्टेड कि 85 ईयर्स तक मैं जीऊँगा, तो उसने जो है 60 ईयर्स से पेंशन लेनी शुरू करी, तो ली कितने साल, सिर्फ 5 साल ही वो उसको अवेल कर पाया, दो ही एक्सपेक्टेड कि मैं 25 साल तक जो है पेंशन को एंजॉय करूँगा, बट एक्चुअली जो उसने पेंशन ली वो सिर्फ 5 साल ली। तो कुछ अमाउंट है जो कि उसका लिक्विडेट नहीं हो पाया, राइट, यानी वो रिसीव ही नहीं कर पाया पेंशन। तो इस तरह का अमाउंट भी जो है वो जो पेंशनर्स हैं, पेंशन होल्डर्स हैं, एनुइटेंट्स हैं, उनको उनकी जो एनुइटी पेमेंट है उसमें उस फॉर्म में दे दिया जाता है। सो इट हैज़ 3 सोर्सेज, राइट। तो एक तो जो प्रीमियम हम खुद ही पे कर रहे हैं वो हमें वापस मिलना शुरू होता है, उस प्रीमियम पे कमाया हुआ इंटरेस्ट भी हमको रिसीव होता है। तीसरा, जो और लोगों का अनलिक्विडेटेड प्रिंसिपल है वो भी रिसीव होता है इन एनुइटी पेमेंट्स। देन वी हैव these 5 different types of annuities. The first is fixed immediate annuity. तो क्या होता है ये fixed immediate annuity, ये यहाँ डिस्कस किया है। सो इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं दे आर सेलिंग अ वाइड वेराइटी ऑफ इंडिविजुअल एनुइटीज़। तो उनमें से जो मेजर हैं वो यहाँ पर लिखी हुई हैं। फिक्स्ड इमीडिएट एनुइटी है, फिक्स्ड डेफर्ड एनुइटी, जॉइंट लाइफ एनुइटीज़, वेरिएबल एनुइटी, इक्विटी इंडेक्स्ड एनुइटी। तो इनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। फिक्स्ड इमीडिएट एनुइटी क्या होती हैं? ये एनुइटीज़ जो हैं एक पीरियोडिक इनकम की पेमेंट जो है पे करते हैं अपने एनुइटेंट्स को, और ये गारंटीड पेमेंट्स होती हैं, फिक्स्ड होती हैं अमाउंट में, ठीक है। तो अमाउंट जो है फर्स्ट डे ही फिक्स कर लिया जाता है जब हम इसको परचेज़ करने जाते हैं। और इसमें जो एक और इम्पॉर्टेंट फ़ीचर है वो ये है कि जब हमने इसको परचेज़ किया है उससे नेक्स्ट इंटरवल में ही ये हमको इनकम देना शुरू कर देती है, यानी कि ये इमीडिएट एनुइटी है, इमीडिएट पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। तो लेट्स सपोज़ हमने आज 14 अक्टूबर को पेंशन प्लान ख़रीदा है, तो और हमने मंथली पेंशन ऑप्ट किया है कि हमें मंथली पेंशन मिले, तो नेक्स्ट मंथ जैसे नवंबर आएगा तो हमें फ़र्स्ट पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। सो दिस इज़ इमीडिएट। और इसमें क्या है, हमको सिर्फ एक प्रीमियम पे करना होता है, सिंगल प्रीमियम। तो वाइल वी आर परचेजिंग द पॉलिसी वी पे द होल अमाउंट ऑफ प्रीमियम, एंड फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ, और यू कैन से अगर हमने ईयरली पेंशन लिया है तो ईयर से शुरू हो जाएगा, अगर हमने क्वार्टरली लिया है तो नेक्स्ट क्वार्टर से शुरू हो जाएगा। तो डिपेंडिंग अपॉन कि हमारा इंटरवल क्या है पेमेंट का, तो नेक्स्ट इंटरवल से जो है हमें पेमेंट मिलनी शुरू हो जाती है। तो ये जो पॉलिसी है सिंगल प्रीमियम इमीडिएट एनुइटी, ये एक काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है इमीडिएट एनुइटी का। द एनुइटी इज़ परचेज्ड विद अ लंप सम एंड द फर्स्ट पेमेंट स्टार्ट्स 1 पेमेंट इंटरवल फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। जो लिक्विडेशन पीरियड है इसको हम पे आउट पीरियड भी बोलते हैं या एनुटाइजेशन पीरियड बोलते हैं। इट फॉलोज़ द एक्यूमुलेशन पीरियड। देखिए 2 पीरियड्स मैं आपको बोल रही हूँ, एक है एक्यूमुलेशन पीरियड और एक मैंने वर्ड यूज़ किया है लिक्विडेशन पीरियड।
एक्यूमुलेशन पीरियड होता है जब इंश्योरेंस कंपनी जो है प्रीमियम को कलेक्ट करती है, एक्यूमुलेट करती है। और लिक्विडेशन पीरियड वो होता है जब इंश्योरेंस कंपनी इस एक्यूमुलेटेड अमाउंट को पेंशनर को पे करना शुरू करती है। ठीक है, तो इस केस में फिक्स्ड इमीडिएट एन्युटी में जो लिक्विडेशन पीरियड है वो तुरंत आ जाता है एक्यूमुलेशन पीरियड के बाद। यानी आज हमने पेंशन जमा कराई है, उसके तुरंत बाद जो है लिक्विडेशन पीरियड जो है हमारा, ये वाला पीरियड स्टार्ट हो जाता है। जो हमारा पेमेंट है, पीरियोडिक पेमेंट है, वो इस केस में फिक्स्ड रहती है और अमाउंट जो है ये चेंज नहीं होता। यानी कि आज की डेट में ही फिक्स हो जाएगा कि हर मंथ हमें कितना अमाउंट मिलता रहेगा, एंड इट विल नॉट चेंज थ्रू आउट द लाइफ। सो एज अ रिजल्ट फिक्स्ड एन्युटीज दे प्रोवाइड लिटल और no protection against inflation. Immediate annuities are typically purchased in a lump sum by people who are nearing the retirement. तो रिटायरमेंट के टाइम जो है वो एकदम से लमसम पे करके और नेक्स्ट मंथ से ही पेमेंट या पेंशन लेनी शुरू कर देते हैं, अवेल करना शुरू कर देते हैं। इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं? दीज आर दी एडवांटेजेस ऑफ दिस पॉलिसी। लाइक फर्स्ट इज सिक्योरिटी। दिस प्रोवाइड्स अ स्टेबल लाइफ टाइम इनकम विच कैन नेवर बी आउटलिव। तो सिक्योर्ड है, यानी कि हमें थ्रू आउट आवर लाइफ वी विल गेट अ मंथली इनकम, और जब तक डेथ नहीं होती एनुटेंट की तब तक ये पॉलिसी से हमको पेंशन मिलती रहेगी। और सिंपल है बहुत ही, यानी कि एनुटेंट को कोई बहुत ज़्यादा मार्केट को एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं है। ही डज़ नॉट हैव टू मेंटेन और मैनेज हिज और हर इन्वेस्टमेंट। तो बहुत ही सिंपल से प्लान होते हैं, ईजिली अंडरस्टैंडेबल होते हैं। हाई रिटर्न्स हैं इफ़ वी कंपेयर इट टू लाइक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स या ट्रेजरी रेट से अगर हम इनको कंपेयर करें तो रिटर्न्स काफ़ी अच्छे हैं उनके कंपैरिजन में। इसमें जो है हमको और बेनिफिट भी मिलते हैं, लाइक जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है वो रीपे होता है। मैंने बताया ना कि आपको जो हमें पेमेंट मिलती है एन्युटी की, उसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक तो प्रीमियम जो हमने पे कर रखा है वो मिलता है, एक इंटरेस्ट मिलता है, प्लस हमको अनलिक्विडेटेड अमाउंट भी मिलता है। ठीक है, तो ये हमेशा बाकी इन्वेस्टमेंट्स के कंपैरिजन में ज़्यादा है। इन्वेस्टमेंट लाइक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, यानी कि अगर हम बैंक में अगर मान लीजिए एफडी करा दें या बैंक के अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करा दें तो उनसे एक तो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, प्लस इंटरेस्ट के अलावा हमको प्रिंसिपल अमाउंट भी मिलता है। प्रीमियम वाला जो हमने पे किया उसका कुछ पार्ट वापस रिसीव होता है, ये भी रिसीव हो रहा है, तो एक हायर रिटर्न मिलेगा। देन प्रेफर्ड टैक्स ट्रीटमेंट है, यानी कि ओनली द पोर्शन अट्रीब्यूटेबल टू इंटरेस्ट इज़ टैक्सेबल इनकम। हमारा जो प्रिंसिपल है वो बिल्कुल सेफ है इस केस में, यानी फंड्स जो हैं दे आर गारंटेड बाय द इंश्योरर्स एसेट्स एंड दे आर नॉट सब्जेक्ट टू द फ्लक्चुएशंस इन द फाइनेंशियल मार्केट्स। तो फाइनेंशियल मार्केट से इनका कोई लेना देना नहीं है। हाँ, हमें जब हम पेंशन लेने जा रहे हैं, परचेज़ कर रहे हैं, देन वी मस्ट सी व्हाट काइंड ऑफ इंश्योरेंस कंपनी इज़, उसके एसेट्स कितने अच्छे हैं, उसकी किस तरह की सर्वाइवल चांसेस क्या हैं, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी किस तरह की है, एफिशिएंसी कैसी है, तो दैट वी मस्ट सी। तो क्योंकि इंश्योरर जो कंपनी है, इंश्योरिंग कंपनी है, उसके एसेट्स से हमारा ये जो प्रिंसिपल है वो सेफ गार्ड रहता है। तो वी मस्ट सी द टाइप ऑफ इंश्योरेंस कंपनी वी आर गोइंग फॉर। इसमें किसी तरह के सेल्स चार्जेस भी नहीं होते हैं। एक बार इनिशियली हम परचेज़ कर लें, उसके बाद फिर हमें किसी तरह की कोई आफ्टर सेल चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं होती। लाइक इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड्स जो हैं, वी नीड टू गिव सम एनुअल लोडिंग चार्जेस या एडमिनिस्ट्रेटिव इन्वेस्टमेंट चार्जेस जो है हमें पे करने पड़ते हैं, वो इन एन्युटीज़ के केस में नहीं है। नेक्स्ट जो है हमारी दैट इज़ फिक्स्ड डेफर्ड एन्युटी। पहले वाली थी इमीडिएट एन्युटी और ये है डेफर्ड एन्युटी, और दोनों में वर्ड यूज़ कर रहे हैं फिक्स्ड। फिक्स्ड का मतलब है कि अमाउंट फिक्स्ड है, इट विल नॉट चेंज, ना ही हमारी पेंशन इंक्रीज़ होगी ना ही डिक्रीज़ होगी, एक फ़िक्स्ड अमाउंट से मिलती जाएगी। पहले वाली इमीडिएट थी, यानी कि आज परचेज़ की है, इमीडिएटली हमको पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। ये वाली है डेफर्ड एन्युटी। डेफर्ड का मतलब होता है कि फ्यूचरिस्टिक डेट में हमें किसी एक फ्यूचर डेट से, एज से पेंशन मिलनी शुरू होगी।
So it is a fixed annuity that defers the income payments. Income payments means pensions. पेंशन को डेफर कर देता है कब से, अनटिल सम लेटर डेट, यानी किसी और फ्यूचर में कोई डेट जो है फिक्स की जाती है, उसके बाद से जो है पेमेंट मिलनी शुरू हो जाएगी. सो ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, यानी जब हमने परचेज़ किया है और जब से हमको पेंशन मिलनी शुरू होगी, इस टाइम तक इसको हम बोलते हैं एक्यूमुलेशन पीरियड. इसमें प्रीमियम पे किया जाएगा. अब प्रीमियम पे करने के कई सारे तरीके हैं. लाइक हम एक सिंगल प्रीमियम भी पे कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल प्रीमियम एन्युटी ले सकते हैं. फ्लेक्सिबल प्रीमियम एन्युटी का मतलब होता है कि किसी साल हमने पे कर दिया, किसी साल नहीं भी पे किया है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर साल हमको प्रीमियम पे करना है. देन लॉन्गेविटी एन्युटी भी हो सकती है, यानी कि इसमें जो है एक पर्टिकुलर एज के बाद ही, यानी जब बहुत एक्सेसिव जी लेते हैं लाइक 85 ईयर्स, उसके बाद ही पेंशन मिलनी शुरू होगी, उससे पहले नहीं. तो डेफर्ड एन्युटीज़ में ये तीनों में से हम कोई भी चूज़ कर सकते हैं. सिंगल प्रीमियम मीन्स आज ही सारा पेमेंट कर दिया, लेकिन पॉलिसी हमें मिलेगी लेट सपोज 50 ईयर्स की जब एज हो जाएगी उसके बाद से मिलनी शुरू होगी. फ्लेक्सिबल प्रीमियम यानी कि इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड दैट एवरी ईयर वी हैव टू पे द प्रीमियम. लॉन्गेविटी एन्युटी यानी कि जो 50 ईयर्स या 60 ईयर्स से नहीं स्टार्ट होगी, एक लेटर एज से पेंशन मिलनी शुरू होगी. So these are different types of deferred annuities. Then third type of annuities are joint life annuities. Joint life annuities क्या होती हैं? Joint life annuity होती है जो कि एक से ज़्यादा persons की लाइफ पे राइट ऑफ की जाती है, like husband and wife, brother and sister. So under such plans, the income payments they terminate when the death of the first covered person occurs. तो जब भी जैसे दो जने हैं, हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड की डेथ हो गई तो पेंशन मिलनी बंद हो जाती है. सो एज सच ये जो जॉइंट लाइफ एन्युटी का जो मार्केट है वो लिमिटेड ही रहेगा, बिकॉज दिस इज़ द मेजर ड्रॉबैक, क्योंकि जो सर्वाइवर है उसको फिर किसी तरह की बेनिफिट नहीं मिल रही है. तो इसलिए जो है एक और मॉडिफिकेशन इसमें आई है विच इज़ नोन एज अ जॉइंट एंड सर्वाइवर एन्युटी. दिस इज़ मोर अपीलिंग एज एन्युटी पेमेंट्स कंटिन्यू अंटिल द last annuitant dies. Another type is variable annuity. Variable annuity क्या होती है? ये अगेन लाइफ टाइम इनकम देती है, पर जो इनकम पेमेंट्स होती हैं दे वेरी, यानी फिक्स्ड नहीं है. इसमें जो अमाउंट है पेंशन का वो चेंज होता रहता है, वो इंक्रीज़ भी हो सकता है, वो डिक्रीज़ भी हो जाता है. कैसे होगा वो, कैसे किस पे डिपेंड करेगा इंक्रीज़ या डिक्रीज़ अमाउंट? It depends upon the investment experience of the accounts in which premiums are invested. तो जो प्रीमियम कलेक्ट करती है कंपनी, वो कंपनी उस प्रीमियम को आगे इन्वेस्ट कर देती है. जैसे कॉमन स्टॉक फंड्स में इन्वेस्ट कर दिया, तो अब अगर हमारे कॉमन स्टॉक फंड्स का प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है, यानी इन्फ्लेशन हो रहा है, तो हमारा प्रीमियम भी क्या होगा, पॉलिसीज़ क्या होंगी, पेंशन पॉलिसी का जो अमाउंट है, जो इनकम है, वो हमारी इंक्रीज़ हो जाएगी. अगर कॉमन स्टॉक फंड्स का अमाउंट डिक्रीज़ हो रहा है, तो यानी कि एक तरह से इन्फ्लेशन कंट्रोल हो रहा है, तो हमारी इनकम पेमेंट्स भी क्या है, डिक्रीज़ हो जाएंगी, यानी पेंशन का अमाउंट भी डिक्रीज़ हो जाएगा. तो एक तरह से ये वेरिएबल एन्युटी क्या कर रही हैं, दे आर प्रोवाइडिंग एन इन्फ्लेशन हेज, यानी जो इन्फ्लेशन के कारण जो फिक्स्ड इमीडिएट एन्युटी है या डेफर्ड एन्युटी है, उस केस में क्या प्रॉब्लम थी कि जो इन्फ्लेशन है उसको कोई काउंट ही नहीं कर रहा, एक फ़िक्स्ड अमाउंट मिलता चला जाएगा, जबकि इन्फ्लेशन के कारण जो है चीज़ें महंगी हो जाएंगी और वो पेंशन जो है सफिशेंट नहीं रहेगी. तो ये ड्रॉबैक इस वेरिएबल एन्युटी में कवर अप होता है. यहाँ पे इन्फ्लेशन को भी कंसिडर किया जा रहा है, और जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा हमारी पेंशन का अमाउंट भी इंक्रीज़ हो जाएगा. वेरिएबल एन्युटीज़ का एक और बेनिफिट है कि ये गारंटीड डेथ बेनिफिट भी प्रोवाइड करती है ड्यूरिंग एक्यूमुलेशन पीरियड, यानी कि लिक्विडेशन पीरियड शुरू होने से पहले अगर यानी एनुटेंट की डेथ हो जाती है, तो बाकी की पेंशन पॉलिसीज़ में क्योंकि रिस्क ऑफ डेथ तो कवर्ड है ही नहीं, तो किसी तरह का बेनिफिट नहीं दिया जाता. बट वेरिएबल एन्युटी के केस में पेमेंट की जाती है बेनिफिशियरी को. दो अमाउंट होते हैं, कौन कौन से? एक तो होता है अकाउंट वैल्यू ऑफ द एन्युटी,
और दूसरा अमाउंट होता है अमाउंट ऑफ टोटल प्रीमियम्स, अमाउंट ऑफ टोटल प्रीमियम्स पेड एडजस्टेड फॉर एनी विड्रॉल्स, यानी कोई विड्रॉल कर रखा है तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इसमें से, अदरवाइज जितना अमाउंट ऑफ टोटल प्रीमियम है वो। तो इन दोनों में से जो भी वैल्यू ज़्यादा होगी वो उसके बेनिफिशियरी को दे दी जाएगी। तो यानी इस वेरिएबल एन्युटी में थोड़ा सा रिस्क ऑफ डेथ भी कवर्ड है, ठीक है। अनदर और यू कैन से द लास्ट टाइप ऑफ एन्युटी इज़ इक्विटी इंडेक्स्ड एन्युटी। इसमें जो है प्रीमियम हमारे किसके साथ चेंज हो रहे थे, कॉमन स्टॉक फंड के साथ, राइट, क्योंकि हमारा प्रीमियम इनमें इन्वेस्टेड था। इस वाले केस में जो है, जो हमारा इक्विटी इंडेक्स्ड एन्युटीज़ हैं, इसमें हमारा प्रीमियम कहाँ इन्वेस्टेड है, कोई एक पर्टिकुलर इंडेक्स में, लाइक BSE का जो इंडेक्स है उसके साथ उसका जो कॉमन स्टॉक है उसमें इन्वेस्ट हो सकता है, NSE। तो डिपेंडिंग अपॉन कि कंपनी ने कहाँ इन्वेस्ट किया है, इक्विटी इंडेक्स्ड होना चाहिए। तो जो हमारा प्लान है, पेंशन प्लान है, उसकी वैल्यू इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो जाती है जैसे जैसे इंडेक्स ऊपर जाता है या नीचे आता है। तो स्टॉक मार्केट इंडेक्स अगर बढ़ता है तो हमारे पेंशन की वैल्यू भी इंक्रीज़ हो जाएगी, अगर वो डिक्रीज़ होता है तो हमारा अमाउंट भी डिक्रीज़ हो जाएगा। पर वो इतना डिक्रीज़ नहीं होगा कि हमारा जो एक फिक्स्ड गारंटीड अमाउंट है वो भी लॉस में चला जाए, राइट। तो एक फिक्स्ड अमाउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर स्टॉक मार्केट ग्रो कर रहा है तो उस ग्रोथ से जो बेनिफिट हो सकता है वो बेनिफिट हमको पेंशन में ज़रूर मिलेगा, राइट। तो हमारी इनकम इंक्रीज़ हो जाएगी। सो इन अ वे जो एन्युटी ओनर है वो पार्टिसिपेट कर पाता है इन द ग्रोथ ऑफ द स्टॉक मार्केट। और डाउन साइड का प्रोटेक्शन तो है ही है, यानी कि अगर मार्केट डाउन चली जाती है तो हमारा जो प्रिंसिपल है या जो इंटरेस्ट अर्निंग है वो हमारी ख़त्म नहीं होती है, वो हमको एक फ़िक्स्ड अमाउंट गारंटीड रहता है, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, हमको कुछ जो ग्रोथ जो है स्टॉक मार्केट में उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है अगर हम इक्विटी इंडेक्स्ड एन्युटी खरीदते हैं तो। इसमें जो है टर्म पीरियड जो है इट टिपिकली रेंजेस फ्रॉम 1 to 15 years। The value of annuity is linked to a specific market index, for example Standard and Poor 500 Composite Stock Index, इसके साथ लिंक कर सकते हैं। So if the stock market rises, the annuity is credited, right, credited with part of the gain in the index which does not include reinvestment of dividends, यानी डिविडेंड की रीइन्वेस्टमेंट नहीं होगी। सो इफ़ द स्टॉक मार्केट डिक्लाइंस द एन्युटी अर्न्स एटलीस्ट अ मिनिमम रिटर्न, ठीक है, विच टिपिकली इज़ 3% और 90% ऑफ द प्रिंसिपल इन्वेस्टेड। इसके की एलिमेंट्स क्या हैं, लाइक फर्स्ट इज़ पार्टिसिपेशन रेट। पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है, इट इज़ द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन द स्टॉक इंडेक्स क्रेडिटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट। लेट सपोज कि हमारा जो है पार्टिसिपेशन है 10%, तो अगर स्टॉक मार्केट 50% इंक्रीज़ हो रहा है तो हमारा पार्टिसिपेशन उसमें कितना है, सिर्फ 10%। अगर स्टॉक मार्केट में लेट सपोज 1000 रुपीज़ से बढ़ गया तो हमें तो सिर्फ 10% ही मिलेगा, यानी कि 100 रुपये ही मिलेंगे उसके, इतना ही अमाउंट क्रेडिट होगा। सो दैट इज़ कॉल्ड पार्टिसिपेशन रेट। अनदर टर्म इज़ मैक्सिमम कैप रेट। ये क्या है, ये एक तरह की अपर लिमिट है ऑन द इंडेक्स लिंक्ड इंटरेस्ट रेट क्रेडिट टू आर एन्युटी। तो यानी कि कई बार मान लीजिए अगर मैक्सिमम कैप है 90 रुपीज़ का, तो चाहे 100 रुपीज़ का भी बेनिफिट हो रहा है लेकिन हमको कितना मिलेगा, 90 ही मिलेगा। तो ये मैक्सिमम कैपिंग है। फिर इंडेक्सिंग मेथड कौन सा है, वो डिपेंड करता है हमारी इक्विटी जो है, इक्विटी इंडेक्स्ड एन्युटी, उसकी कितनी वैल्यू होगी उसको अफेक्ट करता है। सो इंडेक्सिंग मेथड इट रेफर्स टू द मेथड फॉर क्रेडिटिंग एक्सेस इंटरेस्ट टू द एन्युटी। Like for example, if the indexing method is annual reset method, so interest earnings are calculated based on the annual charge in the stock index, and the index value starting point is also reset annually. Then we have a guaranteed minimum value.
इक्विटी इंडेक्स्ड एन्युटीज़ में जो है एक गारंटेड मिनिमम वैल्यू रहेगी, राइट, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये डाउन साइड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, यानी अगर हमारा वैल्यू जो है डाउन चली जाती है स्टॉक मार्केट की तो भी हमें एक मिनिमम वैल्यू मिलती है, गारंटेड वैल्यू मिलती है। तो इससे हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसका लॉस नहीं होता, हमारा जो इंटरेस्ट अमाउंट है उसका लॉस नहीं होता। पर इसमें कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशंस क्या क्या हैं, जैसे सबसे बड़ी लिमिटेशन है इसकी कि कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है। सो दीज आर डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड फॉर कंज्यूमर्स एंड दे आर ऑफनली इनकरेक्टली सोल्ड. So because of numerous contractual limitations on total returns, indexed annuity should not be viewed as a desirable alternative investment similar to mutual funds or purchasing individual stocks. ठीक है, तो क्योंकि एक लेटर एज में हमको सिंप्लिसिटी ज़्यादा पसंद होती है, कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स में हम कंफ्यूज हो सकते हैं, तो अगर हमारी नेचर है कि हम इतना ज़्यादा मार्केट को नहीं जानते हैं, इतनी नॉलेज नहीं रख सकते हैं, so we can go for simple products rather than complex. Then another drawback is कि इसमें डिविडेंड एक्सक्लूडेड होते हैं। जैसे अगर हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते, शेयर्स परचेज करते, तो जो डिविडेंड डिक्लेयर करती हैं कंपनी दैट विल बी रिसीव्ड। यहाँ पर इस तरह की कोई इनकम हमको रिसीव नहीं होती है। देन देर आर सम अदर फीचर्स जो जिससे कि हमारा रिटर्न रिड्यूस होके ही मिलता है, जैसे मैंने बताया कि पार्टिसिपेशन रेट है या मिनिमम कैपिंग रेट है, इस तरह के फीचर्स होते हैं जिससे हमारा रिटर्न जो है लिमिट हो जाता है। तो स्टॉक मार्केट में तो ग्रोथ 50% हो रही है, लेकिन हमारा पार्टिसिपेशन उसमें 10% ही है, तो 10% है तो क्या हो गया, हमारा रिटर्न जो है लिमिट हो गया। इसी तरह से मिनिमम कैप रेट भी क्या करता है, हमारे रिटर्न्स को लिमिट करता है। डिविडेंड पेमेंट्स हमको रिसीव नहीं होती, अगेन हमारा रिटर्न क्या हो रहा है, लिमिट हो रहा है। फिर इसके सरेंडर चार्जेस भी बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि इफ़ एन्युटी इज सरेंडर्ड ड्यूरिंग अर्ली ईयर्स बिफोर एक्सपायरेशन ऑफ टर्म पीरियड, a considerable amount of money is lost because of relatively high surrender charges. So these are the drawbacks because of which these type of annuities are not very popular. तो ज़्यादातर जो पॉपुलर एन्युटीज़ हैं दे आर ईदर वेरिएबल एन्युटीज़ और फिक्स्ड और डेफर्ड एन्युटीज़। तो फिक्स्ड इमीडिएट और फिक्स्ड डेफर्ड एन्युटीज़ और वेरिएबल एन्युटी, तो ये तीन बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं बिकॉज ऑफ द कन्वीनियंस, बिकॉज ऑफ द सिंप्लिसिटी। तो एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ अ पर्सन कि उसको डेफर करके लेनी है, आगे फ्यूचर में लेनी है या इमीडिएटली पेंशन लेना है, तो वो कोई एक पॉलिसी जो है चूज़ कर सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द एन्युटीज़। थैंक यू।